आसमा शराजी, आप बताइएगा कि इस चार्जशीट के क्या असरात देखती हैं और क्या किसी खास पार्टी पर इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, खास पार्टी तो जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही इसका असर पड़ेगा, बहुत वाज़ेह लफ्जों में, क्योंकि जो चार्जशीट है उसमें 9 मई भी है, उसके अंदर जो पुरतशद्दुद वाक़यात और मज़मूम साजिश, और इसमें एक आपको याद होगा कि ये खबर अब ये तो ज़ुबान ज़द-ए-आम भी है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने थे पीडीएम के, उसके बाद उन्होंने हमें एक इंटरव्यू दिया था और उसके अंदर उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया था कि ये एक नाकाम कू की साजिश थी। यानी जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं आर्मी चीफ, उनको हटाने और उनके खिलाफ साजिश करने की साजिश थी। तो ये 9 मई जो है, ये फौज का जाहिर है कि इंटरनल मैटर तो है ही है, लेकिन इसके अंदर सियासी इन्वॉल्वमेंट जो थी, और जाहिर है कि जो कॉल थी या जिस तरह से लोग बाहर निकले थे, और फिर इमरान खान साहब ने उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा था कि आइंदा भी अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो ऐसा ही होगा। यानी सामने जो था फेस, जो था पॉलिटिकल फेस, वो इमरान खान साहब का था। तो अब ये अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पहुंच गई है कि 9 मई की जो साजिश थी वो एक बाकायदा कू की साजिश थी, वो तख्ता उल्टाने की साजिश थी, वो फौज के अंदर से साजिश थी, और उसका जो मेन कैरेक्टर थे वो जनरल फैज थे, और इसी तरह से सियासी किरदार के तौर पर इमरान खान साहब थे। तो जाहिर है कि ये बात सिर्फ जनरल फैज तक तो नहीं रुकेगी, और फिर फौज के अंदर से खुद उनका अपना एक जो इंतजाम है, उसमें अपने ही एक सीनियर मोस्ट को कटहरे में खड़ा करना, उससे जवाबदेही करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, उससे सबूत हासिल करना, और वहां से इब्तदा करना इस मामले की, ये इस बात की निशानदेही है कि जाहिर है इस मामले को लाइटली नहीं लिया जाएगा। इस मामले को किसी कैफरे किरदार तक या किसी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब उसमें जो जो भी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ये तो आहिस्ता आहिस्ता ये मामला खुलेंगे। और आपको पता है कि फौजी अदालतों के हवाले से आज भी एक इस्तदा थी कि जो मिलिट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं लोग, उनमें यानी मिलिट्री जराइम में मुलव्वस है, उनको जो है वो आम अदालतों में पेश किया जाए या आम जेलों के अंदर रखा जाए, लेकिन वो आज इस्तदा मुस्तरद हो गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो एक खौफ या एक खदशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स में था कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई मुकदमात दर्ज हो सकते हैं इस तरह के, या उनकी मिलिट्री कोर्ट के अंदर या मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन उनकी कर सकती है, तो मेरा ख्याल है कि ये अब इस मामले के बाद लगता ऐसे है कि ये वहां तक भी जाएगा। और इमरान खान साहब से इससे पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, अब जो शवाहिद आए हैं जिस पे चार्जशीट किया गया है जनरल फैज को, उनकी रोशनी में भी उनके लिए जो है वो मुश्किलात बढ़ेगी इमरान